हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम जितेश। सो इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि कंप्लीट लाइव प्रोजेक्ट किस तरह से पाइथन में हमने बनाया है और पूरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट टेक्स्ट टू स्पीच जो प्रोजेक्ट बना है उसी प्रोजेक्ट को हम गिटहब पे रखने वाले हैं गिट की मदद से। सो यहाँ पे दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है। एक तो है गिट और गिटहब। गिट जो चीज है वो मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। जहाँ पे मेरा कंप्यूटर मेरा पीसी उस पे गिट इंस्टॉल है और गिटहब एक अकाउंट है जो भी वेब सर्वर यानी एक वेब एप्लीकेशन है, क्लाउड सर्वर है। वहां पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है, वहां पे मुझे मेरा प्रोजेक्ट रखना है। सो गिट के जरिए मैं गिटहब पे मेरा प्रोजेक्ट रखूंगा और उस प्रोजेक्ट की लिंक मैं बाद में किसी से शेयर कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अभी गिट की कुछ कमांड्स मैं आपको रन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट कमांड है गिट डैश डैश वर्जन। इससे गिट डैश डैश वर्जन इस कमांड से आपको आपका आपके सिस्टम पे कौन सा गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसका वर्जन आपको पता चलेगा। सो ये आप पता कर सकते हैं गिट वर्जन 2.48.1 विंडोज डॉट वन। सो ये वर्जन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। अभी मैं दूसरी कमांड है गिट स्टेटस। ओके। सो गिट स्टेटस ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इस कमांड के जरिए ये कमांड आपको बार बार यूज होने वाली है आपके प्रोजेक्ट में। जब भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको पता चाहिए कि आपका गिट का भी स्टेटस क्या है, वो ट्रैक है अनट्रैक है या फिर उसकी रिपोजिटरी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, ये गिट स्टेटस के जरिए आप पता कर सकते हैं। सो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली कमांड है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और इसी कमांड्स को अगर आप कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप गिट स्टेटस के जरिए आपका गिट का स्टेटस पता कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैसेज आया है फेटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरी डॉट गिट। ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड आया है गिट रिपोजिटरी। सो गिट रिपोजिटरी ये मेरे सिस्टम पे रहेंगी। यहाँ पे अभी जो भी प्रोजेक्ट जिस फोल्डर में हम हैं उस फोल्डर में अभी जैसे गिट हब टेक्स्ट टू स्पीच पाइथन ये एक फोल्डर है। यहाँ पे इसके अंदर दो फाइल है, ये दोनों भी फाइल और इसके अंदर काफी सारे फाइल हो सकती है या कुछ इमेजेस हो सकती है। ये सारी फाइल्स को मुझे पूरे फोल्डर को मुझे गिटहब पे रखना है। सो यहाँ पे अभी कोई गिट रेपोजिटरी नहीं बनी है, यानी गिट का कोई फोल्डर नहीं बना है। सो इसी फोल्डर को हमें क्रिएट करना है। सो यहाँ पे गिट रिपोजिटरी जो है वो मेरे सिस्टम पे होंगी। यहाँ पे दो वर्ड होती है गिट रेपोजिटरी और गिट हब रेपोजिटरी। सो गिट रेपोजिटरी यानी मेरे सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, मेरे पीसी की, जहां पे गिट रेपोजिटरी होंगी। और गिट हब रेपोजिटरी यानी जो क्लाउड बेस्ड गिट एप्लीकेशन है वहां पे गिट रेपोजिटरी होंगी। सो इसे गिट रिपोजिटरी को मुझे क्रिएट करना है। सो इसको एक किस तरह से क्रिएट करते हैं पहले तो मैं देख लेता हूँ कि मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ। pwd। सो ये ऐसे पी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये कमांड से मैं पता कर सकता हूँ कि मैं कौन से पाथ पे हूँ अभी। सो टेक्स्ट टू स्पीच पाइथन इसमें हूँ अभी। ओके, इट टेक्स्ट टू स्पीच ओके। अभी मैं जस्ट गिट इनिट करता हूँ तो इससे मुझे पता चलेगा कि इनिट कमांड यूज करता हूँ। यहाँ पे गिट कमिट गिट इनिट यूज करना है इनिट। ओके, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन। ओके, यहाँ पे गिट रिपोजिटरी बनी है टेक्स्ट टू स्पीच पाइथन डॉट गिट, लेकिन हमें तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ वो बनी है लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। राइट, ये दिखाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि ये जो रिपोजिटरी बनी है ये हिडन है, हमें नहीं दिख रही है, लेकिन वो गिट में बन चुकी है, अभी बन चुकी है और हमें नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। मैंने स्क्रीन क्लियर की है और यहाँ पे मुझे चेक करना है ls की मदद से। ls ओके, ठीक है, ls ओके। सो यहाँ पे मुझे एंटर करता है cd डॉट गिट। ओके, सो अभी मैं ls करता हूँ। सो राइट, मैं अभी डॉट गिट डायरेक्टरी में आ गया हूँ टेक्स्ट टू स्पीच पाइथन। बट यहाँ पे कोई फाइल जनरेट नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट टू स्पीच है
पाथ वही है, डी गिटहब कोड्स टेक्स्ट टू स्पीच पाइथन, और यहाँ पे डॉट गिट। तो यहाँ पे डॉट गिट कोई रिपोजिटरी अभी बनी नहीं है, मतलब वो हिडन है, लेकिन वो गिट के अंदर बन चुकी है। सो यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे डॉट गिट फाइल जो है, जो रिपोजिटरी है, वो हमें नहीं दिख रही है, लेकिन वो एक्चुअल में बन चुकी है, क्योंकि डॉट cd डॉट गिट पे एंटर करने के बाद ही मैं ये सारी फाइल्स देख पा रहा हूँ। हुक, इन्फो, ऑब्जेक्ट, रेफ, कॉन्फ़िग, डिस्क्रिप्शन, ये सारी उसकी इंटरनल फाइल है डॉट गिट के अंदर की, राइट। भी हम गिट रिपोजिटरी में है, यहाँ पे मैं ls करके देखता हूँ। सो सारी जो फाइल के नेम है ये मुझे दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इनके मोड और टाइम और लेंथ भी दिख रही है। कुछ जगह लेंथ नहीं दी है। अभी आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सारी गिट के अंदर की कुछ इंटरनल फंक्शनलिटी है। सो अभी हमारा मेन मकसद है कि गिट का जो आगे की कमांड्स है उसको हम कैसे यूज कर सकें। सो यहाँ पे हम मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ। क्लियर, ओके। सो यहाँ पे एक जस्ट कमांड है, गिट रिवर्स पार्स डैश इज इनसाइड द वर्क ट्री। हम गिट की रिपॉजिटरी के अंदर है, अगर है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स मैसेज देगा। सो हम नहीं है, सो ये फॉल्स मैसेज दे रहा है। सो अभी हम गिट फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे pwd चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। यहाँ पे गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं हम। क्लियर गिट गिट स्टेटस, ओके। ऑन ब्रांच मास्टर नॉट येट कमिट, अभी ये कमिट नहीं हुआ है, सही है। ऑन ब्रांच मास्टर यानी मास्टर ब्रांच पे है। अनट्रैक फाइल्स, सो जितनी भी ये सारी फाइल्स है ये अनट्रैक है। नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक फाइल्स प्रेजेंट, यूज गिट एड टू ट्रैक, ओके। सो ये जितनी भी फाइल है ये सारी अनट्रैक है, इनका कहना है, और इसे अगर ट्रैक करना है सो हमें गिट एड कमांड का यूज करना होगा। सो अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि ये आप इसे अनट्रैक रखते हैं या अनट्रैक नहीं रखते। सो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गिट स्टेटस, फिर से मैं एक बार स्टेटस देख लेता हूँ। स्टेटस अनट्रैक है, और यहाँ पे मुझे अभी भी मैं जो वर्किंग एरिया है वहां से अभी मुझे स्टेजिंग एरिया में आना है। सो स्टेजिंग एरिया में आने के लिए अभी ये वर्किंग एरिया, यहाँ पे मैं कोड में कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो चेंजेस चाहे मैं अभी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं जैसे ही गिट ऐड करूंगा, गिट ऐड कमांड, गिट ऐड डॉट, जैसे ही गिट ऐड डॉट किया तो सारा फोल्डर जो है टेक्स्ट टू स्पीच पाइथन, ये पूरा जो है वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में चले जाएगा। सो मैंने आपको बताया था कि तीन इस एरिया होते हैं। एक होता है हमारा वर्किंग एरिया, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। इसके बाद वो स्टेजिंग एरिया में जाता है, वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में गया, और स्टेजिंग एरिया से फिर उसे हम कमिट करते हैं, कमिट करने से वो कमिट एरिया में हो जाता है। सो थ्री एरिया होते हैं, वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया और कमिट एरिया। सो अभी ये जो प्रोजेक्ट है, गिट ऐड करने के पहले अभी तक मैंने कमांड फायर नहीं की है। सो ये कमांड सिर्फ लिखी है, जैसे ही मैं फायर करूंगा इस कमांड को, एग्जीक्यूट, जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होंगी, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा लिखने के बाद, तो ये वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा, राइट। सो अभी गिट ऐड लिखा है, अभी इसे फायर किया, वार्निंग, ओके, यहाँ पे कुछ वार्निंग दे दी है। ओके, सो मुझे गिट जो रिपोजिटरी से बाहर निकल के कमिट का गिट ऐड करना होगा। सो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। ओके, cd डॉट डॉट, ओके, मैं गिट जो फोल्डर से बाहर निकल गया हूँ, और मैं यहाँ पे फिर ऐड कर गिट ऐड डॉट
ओके, फेटल डिटेक्शन। ओके, कुछ एरर बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, यहाँ पे मैं क्लियर गिट ऐड ऑल। ओके, डिटेक्टेड ownership in repository at, okay, but the current user is desktop admin in git status. So जैसे ही git add डैश डैश ऑल करता हूँ तो ये मैसेज एरर डिटेक्टेड Debian's ownership in repository, okay, but the current user is okay, add expected, okay, git config safe directory, okay, so ये यहाँ पे इन्होंने देखिए यहाँ पे सजेशन भी दिया है git config डैश ग्लोबल, ये मैसेज है, इससे अगर रन करेंगे तो ये सेफ हो जाएंगी। तो इसे एक बार हम रन करके देखते हैं। सो इसे एक बार रन करके देखते हैं, इससे कुछ सोल्यूशन मिल जाए। ओके, राइट। सो ये एग्जीक्यूट हो गई है। अभी एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। सो इसे एग्जीक्यूट किए, अभी हम गिट ऐड करके देखते हैं। गिट, सो ये मैसेज का मीनिंग यही था कि गिट के अकॉर्डिंग ये जो लाइव पाथ है ये सेफ नहीं है, क्योंकि ये मेरे जो सिस्टम है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ने का इस पे कंट्रोल है। सो गिट के अकॉर्डिंग ये सेफ नहीं था। सो हमें ये गिट को बताना पड़ा कि ये अभी सेफ है, अभी हम इसे यूज कर सकते हैं। सो उसके लिए हमने ये गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल डैश डैश एड सेफ डॉट डायरेक्टरी। सो ये डायरेक्टरी अभी सेफ है इसका मतलब, और इसे अभी हम यूज कर सकते हैं। सो गिट ऐड डैश डैश ऑल, इसे मैं रन करता हूँ। ओके, तो देखिए ये इसका कलर चेंज हुआ है, यहाँ पे पहले नहीं था। ओके, इंडेक्स एडेड। अभी मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ। गिट स्टेटस, यस, चेंज टू कमिटेड ऑन ब्रांच मास्टर, नो कमिटेड, अभी तक कमिट नहीं हुआ है। चेंज टू बी कमिटेड, यूज गिट आर एम कैश टू अनस्टिच। ओके, अनस्टिच करने के लिए हम इसे कर सकते हैं। सो अगर अनस्टिच करना है तो मुझे, मैं यहाँ पे कमांड दी है, देखिए यहाँ पे गिट ने सजेस्ट भी किया है, गिट आर एम डैश कैच फाइल। ओके, इस तरह से मैं इसको गिट आर एम करके अनस्टिच भी कर सकता हूँ। सो मैं अभी इसे एग्जीक्यूट किया। ओके, नो पाथ स्पेसिफिक वॉज गिवन, विच फाइल शुड आई रिमूव। ओके, यहाँ पे गिट पेज इसको मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ गिट आर एम माइनस आर डैश डैश कैच टेक्स्ट टू स्पीच पैथर्न। तो ये फोल्डर का नाम हमने मेंशन किया है। सो वर्किंग एरिया से हम स्टेजिंग एरिया में गए थे, स्टेजिंग एरिया से वापस अगर मुझे वर्किंग एरिया में ना, तो मैं ये कमांड यूज करता हूँ, यहाँ पे फायर करता हूँ। ओके, ये क्या, टेक्स्ट टू स्पीच डिड नॉट मैच एनी फाइल। ओके, फोल्डर मैच नहीं कर रहा है। ओके, सो अभी हम चेक करते हैं कि ये जो फोल्डर है इसे गिट ट्रैक कर रहा है या नहीं ट्रैक कर रहा है। सो इसके लिए अभी हम कमांड यूज करते हैं। ओके, एक बार अगर यहाँ पे कुछ भी अपीयर नहीं होता है, सो ये गिट इसे ट्रैक नहीं कर रहा है। सो पहले हमें, ओके, गिट इसे ट्रैक नहीं कर रहा है। अगर ट्रैक होता तो यहाँ पे अभी हम एलएस करके देखते हैं। ओके, हम इसके अंदर हैं। सो हम एक बार cd डैश डॉट कर लेते हैं। ओके, हम बाहर आ गए गिटहब कोर्स में, और अभी यहाँ पे जो हमारी कमांड है उसको हम रन करते हैं, गिट ऐड डैश डैश ऑल, नॉट अ गिट रिपोजिटरी। ओके, 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 सो गिट नॉट, सो यहाँ पे पिछले बार मैंने ऐड किया था, तो अभी देखिए गिट ऐड कमांड तो हमारी रन हो गई यहाँ पे। सो गिट ऐड कमांड के बाद एक बार मैं इसे क्लियर करके गिट स्टेटस चेक कर लेता हूँ। ओके, नॉट कमिटेड येट।
ओके, सो वर्किंग एरिया से मैं स्टेजिंग एरिया में आ गया था, और अभी स्टेजिंग एरिया से वापस मुझे अगर वर्किंग एरिया में आना है, सो गिट आरएम कमांड यूज कर सकता हूँ मैं। फाइल नेम इस तरह से, सो देखिए गिट आरएम जो भी कमांड है, गिट आरएम कैच्ड फाइल। ओके, फाइल नेम जो है रेडमी डॉट टेक्स्ट, इसको मैंने करता हूँ। ओके, सो देखिए अनस्टेज हो जाती है, यहाँ पे अनस्टेज है। अभी देखिए मुझे ये स्टेजिंग एरिया में है, एडेड है, सो इसको अनस्टेज करना है। सो ये अनस्टेज हो गई, सो यहाँ पे अनट्रैक्ट हो गई, ये अनट्रैक है और ये ट्रैक्ट है, तो इसको मुझे भी अनट्रैक करना है। सो इसके लिए मुझे यूज करता हूँ मैं यहाँ पे माय। ओके, सो ओके, सो देखिए ऐसे ही वापस ये हो गया ये, सो ये अनट्रैक्ट हो गया है। सो इसी तरह से अभी ये अनट्रैक्ट हो गई, और अभी मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ। सो देखिए दोनों अनट्रैक बताती है। वापस मुझे अगर गिट ऐड करना है, अभी मैंने इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने थे, अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। और कुछ चेंजेस अगर मुझे लगता है कि मेरे इसमें कुछ मिस्टेक है, तो मैंने वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में गया, स्टेजिंग एरिया में मुझे पता चला कि इसमें कुछ मिस्टेक है, मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, कुछ कमेंट भूल गया हूँ, तो वो मैंने वापस जो स्टेजिंग एरिया था उससे मैं वर्किंग एरिया में आ गया। वर्किंग एरिया में अभी मैं वर्किंग एरिया में हूँ, और वर्किंग एरिया में मैंने चेंजेस कर लिए। इसके बाद वापस से मैं वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में जा सकता हूँ। सो वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में जाने के लिए गिट ऐड एच डैश ऑल, राइट। ओके, सो देखिए यहाँ पे गिट ऐड ऑल किया है, सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अभी मैं क्लियर करके, अभी ये अनट्रैक है, सो देखिए वापस ये ट्रैक हो गए, ए हो गए, यू थे तो ए हो गए। अभी वापस मैं क्लियर करता हूँ और मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, सो ये ट्रैक्ट हो गए। सो इस तरह से हम गिट आरएम और गिट ऐड के जरिए हम ट्रैकिंग अनट्रैकिंग कर सकते हैं फाइल्स की। सो वापस एक बार गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं। गिट स्टेटस नॉट कमिटेड, कमिटेड नहीं है, और अभी ये जो है वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में, अब स्टेजिंग एरिया से इसे कमिट सेक्शन में, कमिट एरिया में मुझे डालना है। सो ये किस तरह से होगा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में मुझे कमिट करना होगा, गिट कमिट। सो अभी गिट कमिट करेंगे हम, गिट कमिट -m, और यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल के, इनिशियल कमिट, कमिट, कमिट। ओके, एंटर। ऑथर आइडेंटिटी अननोन, प्लीज टेल मी हु यू आर, रन। ओके, यहाँ पे आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, योर नेम एंड ईमेल। ओके, ओके, सो यहाँ पे ऑथर आइडेंटिटी अननोन बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे गिट का कहना है कि वो अभी तुम्हें पहचान नहीं पा रहा है, हमें पहचान नहीं पा रहा है। सो यहाँ पे हमें हमारा ईमेल आईडी और यूजर नेम वो मेंशन करना होगा। सो जो हमने गिटहब अकाउंट पे क्रिएट किया था, तो अगर आपने गिटहब पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो मेरा गिटहब अकाउंट वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। उस पे मैंने उस पे आपने जो आपका ईमेल आईडी यूज किया है और आपका नेम वो मेंशन कीजिएगा यहाँ पे, और इसी कमांड से वो रन हो जाएगा। सो इसी कमांड को कॉपी करते हैं, यूर नेम की जगह यहाँ पे। ओके, इस तरह से यूर नेम में हम डाल देते हैं इनरिच, इनरिच स्कूल। आप अपना नाम दीजिएगा वहां पे, स्कूल ऑफ जी। ओके, ठीक। और ईमेल की जगह वही जो ईमेल है उसे यूज करना है। ओके,
सो यही नाम मैंने गिट हब अकाउंट पे यूज किया था, सेम नाम। और गिट कॉन्फ़िग यही ईमेल आईडी जो है मेरा गिटहब पे, इसी ईमेल आईडी से मैं गिटहब पे रजिस्टर हूँ। सो इसे मैं एंटर करता हूँ। राइट। और अभी मैं गिट स्टेटस देखता हूँ। ओके, नॉट कमिटेड येट, अभी कमिट करना है मुझे। ओके, इनिशियल कमिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्जन 1.0। कुछ नाम दे दिए मैं अभी में से। ओके, देखिए क्रिएट मोड, रीडमी इन्फो एक्सेट्रा और क्रिएट मोड। ओके, टू फाइल चेंज 38 इंस्ट्रक्शन मास्टर रूट। ओके, से मास्टर रूट कमिट इनिशियल कमिट वर्जन 1.0। ये क्या है, इसके अंदर ब्रांच मास्टर्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे आपको ब्रांच मास्टर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मास्टर। सो ये ब्रांच क्या होता है, मास्टर क्या होता है, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अभी इसको ड्रॉ करके बताऊंगा कि किस तरह से ब्रांच क्या होता है और मास्टर क्या होता है। सो ब्रांच और मास्टर की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए ये नोड है। ओके, ये पर्टिकुलर ये मास्टर नोड है, मास्टर नोड। और यहाँ से हर एक नोड आ रहा है, ऐसा नोड है। नोड यानी यहाँ पे डेवलपमेंट की एक ब्रांच है। यहाँ पे मतलब हर नोड एक सॉफ्टवेयर वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें अलग अलग वर्जन हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। वर्जन मीन्स मैं कोई बैंकिंग मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैंने पहले दिन वो सॉफ्टवेयर बनाया, सो उसका एक वर्जन बना लिया कि ये है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में उसमें चेंजेस होंगे, सो उसका एक अलग वर्जन बनेगा, नया चेंजेस नया वर्जन। फिर बाद में कुछ दिनों बाद उसमें और मॉडिफिकेशन और अपडेट आए, सो एक उसका भी एक नया वर्जन बनेगा। सो ये हो गया इसका एक नया वर्जन। सो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएंगी, नए चेंजेस आएंगे, कुछ हम उसके अंदर नए फीचर्स ऐड करेंगे और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम उस पर वर्क करेंगे। सो हम यहाँ पे 3 वर्जन हो गए उसके। सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाया था, उसके बाद में उसमें कई सारे चेंजेस हुए, सो नया वर्जन बना, और बाद में और चेंजेस हुए, नया वर्जन बना। सो मान लीजिए कि इसी चीज पे कोई डेवलपर दूसरा जो है आपकी टीम में, वो कोई दूसरा डेवलपर इसी चीज पे काम कर रहा है। सो उसने इस कोड को लिया और आप आगे चले गए, आप दूसरे वर्जन पे, इसी वर्जन पे आप काम कर रहे हैं। सो ये इस वर्जन पे काम कर रहा है। सो यहाँ से एक ब्रांच निकली है, राइट। और इस ब्रांच पे वो दूसरा जो डेवलपर है वो इस ब्रांच पे काम कर रहा है। सो यहाँ पे दोनों ब्रांच अलग हो गई, वो उसे जो कोड चाहिए था वो ये कोड चाहिए था, और आप उसके आगे के वर्जन पे वर्क कर रहे हो, और सेम वो इस वर्जन पे कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन बाद में जब फाइनली क्लाइंट को जब प्रोडक्ट देना है तो वो उसे एक सॉफ्टवेयर देना है। सो इसमें कि इस जो डेवलपर, यहाँ पे डेवलपर 2 है जो आपका ऑफिस में कोई कलीग्स है, और यहाँ पे यू यानी आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। सो आप भी कोई वर्जन बना रहे हो, आप भी एक नया और एक वर्जन आपने बनाया, फिर और एक वर्जन आपने बनाया, राइट। और ये जो डेवलपर है वो इसी ब्रांच से, ये अलग ब्रांच है, यहाँ से उसने कोड ले लिया था, वो आगे नहीं गया, इसी कोड में कुछ वो चेंजेस कर रहा है, और यहाँ पे वो उसने और कुछ अलग चेंजेस किए, और फाइनली आप दोनों एक पॉइंट पे आए, और वहां पे आपने जो भी फीचर्स इसके थे और आपके जो फीचर्स थे वो एक मर्ज करके एक सॉफ्टवेयर बनाया, और ये क्लाइंट को दिया। तो यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन्स को कंट्रोल करने का काम गिट कर रहा था। तो गिटअप पे हमने ये सारा ये होगी मास्टर ब्रांच, और ये हो गई अलग उसकी सब ब्रांच हो गई, और ये बंद के बाद में आपने यहाँ पे मर्ज किया। सो यहाँ पे मर्जिंग हो गई, ये कोड भी मर्ज किया और आपका भी कोड मर्ज किया, और एक नया सॉफ्टवेयर जो फॉर्म हुआ वो हमने क्लाइंट को सेंड किया। सो ये मास्टर ब्रांच और ये सब ब्रांच, इस तरह से। सो ये कमिट हो गया है। एक बार मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। ओके, एक बार गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं हम। गिट स्टेटस, ओके, ऑन ब्रांच मास्टर, अभी ये मास्टर ब्रांच पे है। नथिंग टू कमिट, वर्किंग प्री क्लीन। ओके, सो अभी गिट स्टेटस हमने चेक किया है। सो ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग प्री क्लीन। सो अभी मैं
जो हमने गिटहब अकाउंट क्रिएट किया था यहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे गिटहब अकाउंट क्रिएट करने के बाद इस पे अभी हम जाते हैं, होम पे जाते हैं। ओके, क्रिएट रिपोजिटरी। सो जैसे ही यहाँ पे डॉश दिखता है, यहाँ पे होम पे जाके हम क्रिएट रिपोजिटरी पे जाते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे लिख देते हैं माय माय ओके, ये अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है, वो ही रिपोजिटरी है क्या। सो यहाँ पे तो अभी कोई नई रिपोजिटरी नहीं, मैंने अभी जस्ट फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद माय टेक्स्ट टू स्पीच प्रोजेक्ट पाइथन, ये रिपोजिटरी मैंने क्रिएट की है। यहाँ पे मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। ये दिस इज अ टेक्स्ट टू स्पीच स्पीच प्रोजेक्ट इन पाइथन यूजिंग GTTS प्ले साउंड एंड OS। ओके, सो आप डिस्क्रिप्शन आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं, ये नॉर्मल डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। सो यहाँ पे इसका एक्सेस है पब्लिक एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रिपोजिटरी, यू चूज हु कैन कमिट। ओके, एक तो पब्लिक रख सकते हैं या प्राइवेट रख सकते हैं आप। सो इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विथ रीडमी। ओके, नहीं, रीडमी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा। ओके, सो इस रिपोजिटरी के अंदर हमारा जो भी फाइल है वो सेव हो जाएंगी। सो क्रिएट रिपोजिटरी, यस। सो हम यहाँ पे आ गए हैं, रिपोजिटरी हमारी क्रिएट हो गई है, माय टेक्स्ट टू स्पीच प्रोजेक्ट पाइथन। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और पुश, अभी क्रिएट तो हमारा हो गया, ये हमने क्रिएट किया है, अभी पुश करना है हमें गिटहब पे। पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम कमांड लाइन। सो ये इसकी कुछ कमांड है, ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, फिर आपका काम हो गया, उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली आपका गिट से गिटहब पे आ गया है। सो यहाँ पे कमांड लिखते हैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर। सो आप मास्टर लिखो या मेन लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिन मेन है, यहाँ पे आप मास्टर भी लिख सकते हैं, मेन। ओके, सो मैं मेन लिख देता हूँ, आप कंफ्यूजन ना हो। सो यहाँ पे मेन लिख देता हूँ। ओके ओके, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, एरर स्पेसिफिक मेन डज नॉट मैच एनी। ओके, मेन की जगह मैं मास्टर करता हूँ, मास्टर does not appear in the git repository, could not read from the remote repository, please make sure you have the correct access right and repository exists। okay, ओके, सो ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो लोकल रिपोजिटरी है वो गिटहब रिपोजिटरी से लिंक नहीं हुई है। राइट, ओरिजिन, ओके, प्लीज मेक श्योर यू हैव द करेक्ट एक्सेस राइट एंड रिपोजिटरी एग्जिस्ट। ओके, इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, फिर से मैं आपको एक बार इसे रन करके बताता हूँ। मैसेज देखिए, ओ ओरिजिन डज नॉट अपीयर टू बी गिट रिपोजिटरी, ओके, प्लीज मेक श्योर यू हैव द राइट एक्सेस एंड रिपोजिटरी एग्जिस्ट। ओके,
सो इसके लिए मैं इसी पे जाता हूँ, यहाँ पे ये जो कंप्लीट कमांड है इसे मैं कॉपी करता हूँ, गिट कंट्रोल सी, और इसी को मैं एग्जिट करके भी फायर करता हूँ, एंटर। ओके ओके, सो यहाँ पे रन हो गई। अभी देखिए इस तो ओरिजिन, राइट, फेच पुश। ओके, सो यहाँ पे जो कमांड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, सो ये कंप्लीट काम ये करती है कि हमारी जो लोकल रिपोजिटरी है, लोकल मीन्स हमारे सिस्टम पे जो गिट रिपोजिटरी है, इसका कनेक्शन बनाती है जो गिटहब पे रिपोजिटरी है उसके साथ। सो गिटहब की रिपोजिटरी, गिट की रिपोजिटरी और गिटहब की रिपोजिटरी, दोनों रिपोजिटरी में जब कनेक्शन बनता है तभी यहाँ से जो हमारा डेटा है वो गिटहब पे जाता है, और गिटहब पे वहां पे हम उसे फेच कर पाते हैं। सो गिट रिमोट डैश वी, सो यहाँ पे इस कमांड के जरिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फेच और पुश दोनों भी ओरिजिन और इसका पाथ प्रॉपर यहाँ पे मुझे शो हो गया है। सो अभी इसके बाद एक कमांड वो यहाँ पे जब हमने अकाउंट क्रिएट की है, यहाँ पे आया गिट ब्रांच मेन। सो इसे यूज करके मैं यूज करता हूँ मेन। ओके, और अभी नेक्स्ट जो है गिट पुश ओरिजिन मेन। सो इस कमांड को भी फायर करता हूँ। साइन इन योर ब्राउजर। ओके, सो ओके, सारी डिटेल्स मैंने फिल की है, साइन इन पे क्लिक करते हैं। ओके, गिटहब, सो गिट और गिटहब पे लिंकिंग हो गई है। ऑथराइज गिट क्रेडेंशियल मैनेजर। ओके, इस पे क्लिक करते, ऑथेंटिकेशन सक्सीड, यू मे नाउ क्लोज दिस टैब एंड रिटर्न टू द एप्लीकेशन। ओके, राइट। सो देखिए यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है। इज ओके, फॉर डन कनेक्टिंग, फॉर डन डेल्टा compression using up to 12 thread, right। सो यहाँ पे हम देखते हैं राइट, यहाँ पे भी एनजी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी रीडमी इन्फो और माय टेक्स्ट टू स्पीच प्रोजेक्ट। सो यही प्रोजेक्ट है हमारा, इसके हम ओपन करके देखते हैं। यस, ये पूरा प्रोजेक्ट अभी गिटहब पे आ चुका है। ओके, सो नाइस। सो यहाँ पे कंप्लीट प्रोजेक्ट आ चुका है, और इसे अगर मुझे डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। और यही लिंक अगर मुझे शेयर करना है किसी के साथ, तो यही लिंक जो मैं कह रहा था कि गिट से प्रोजेक्ट गिटहब पे आया, गिटहब गिट रेपोजिटरी और गिटहब रेपोजिटरी दोनों आपस में लिंक हुई, और लिंक होने के बाद जो पुश किया, पुश से मतलब गिट पे जो डेटा था वो गिटहब पे आया, और अभी यही जो लिंक है, यही लिंक आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं वही लिंक को और आप ओपन करते हैं, सो यहाँ पे आपको आपका प्रोजेक्ट दिख जाएगा। सो दैट्स इट, हमारा जो काम था वो सक्सेसफुल हुआ है। वी आर वेरी हैप्पी कि हमने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हमारे डेस्कटॉप से गिटहब पे, गिट के जरिए गिटहब पे रखा, और उसकी लिंक शेयर कर सकते। तो आप ये लिंक इंटरव्यू में शेयर कर सकते हैं, जो भी लिंक ये आप जो है कंट्रोल सी, इसको आप पेस्ट कीजिएगा कोई ब्राउजर में। अगर जैसे ही पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, सो आपको आपका प्रोजेक्ट वहां पे मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू। अभी हमारा पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीजें सीखी, ये सारा डिटेल एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम देखेंगे। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई डाउट या डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके
या फिर जो मेरा email ID है, ng school of technology@gmail.com, इस पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।